बहुत बहुत खुशामदीद। शाम 5 बज चुके हैं और हस्बे वादा आपके सामने 5 बजे हाजिर है। लेकिन आज न तो 5 विजुअल्स होंगे और ना ही 5 खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, बल्कि आज उन 10 सवालों का जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जिन 10 सवालों को लेकर हम पिछले कई दिनों से एक सर्वे कर रहे थे। यानी वो पॉलिटिकल सर्वे जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए किया गया था और गुलिस्तान की नेटवर्क का हर बंदा इस सर्वे के साथ साथ चला। और यही वजह है कि सबसे बड़ा सर्वे जो है वो माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। और यह उस वक्त सर्वे हुआ जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनते हुए 2 साल पूरे हो रहे हैं। यानी आज वो दिन है जब हम उन सवालों का जवाब आपको बताएंगे। हमारे साथ मेहमान ज्वाइन करेंगे। उन सवालों के अंदर जो लोगों ने अपना वर्डिक्ट दिया है वो वर्डिक्ट पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कैसे देख रही है और आने वाले दिनों में आगे किस तरीके की सियासत हो सकती है, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि आप बने रहेंगे इस सबसे बड़े पॉलिटिकल सर्वे के साथ, क्योंकि टीवी जर्नलिज्म का सबसे बड़ा और सटीक पॉलिटिकल सर्वे ये होगा, क्योंकि जो सैंपल सर्वे है, जो सैंपल साइज है, जो डेट है और ये जो सारी टेक्निकलिटीज है वो एक एक करके हम आपके सामने जनाब रखेंगे। चलिए जी, एक एक करके जरा पहले ग्राफिक्स के जरिए से समझाने की कोशिश करेंगे अपने नाजरीन को कि क्या कुछ हुआ है। ये जनाब पॉलिटिकल सर्वे हुआ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। कब यह हुआ? जब यूनियन टेरिटरी के 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं और वादों के बीच काउंटर भी हो रहा है। और ये पॉलिटिकल सर्वे जम्मू कश्मीर के अंदर जब हुआ तो उसके साथ साथ ये भी खबर है और ये तस्दीक के साथ हम आपको बता रहे हैं कि टीवी जर्नलिज्म में ये सबसे बड़ा सैंपल सर्वे लेकर सर्वे आया है। आप उत्तर प्रदेश की रियासत को देखिए, वहां पर 20 से 30 हजार का सैंपल सर्वे लेकर हमेशा टीवी चैनल्स आई है और हमने जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा सैंपल सर्वे लेकर सर्वे करवाया है। और कितना सैंपल सर्वे है यह बड़ा दिलचस्प है। 60,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे सर्वे में हिस्सा लिया है। यह सर्वे 2 हिस्सों में चला, ऑनलाइन भी चला, ऑफलाइन भी चला। और 62,372 वोटर्स ने हमारे उन सवालों का जवाब दिया जो हम आपके सामने एक के बाद एक रखने जा रहे हैं। इसलिए इसको मैं टीवी जर्नलिज्म का सबसे बड़ा सर्वे बता रहा हूं और मैं नहीं बल्कि सभी लोग इसे मान रहे हैं। और डेट ऑफ सर्वे क्या है? 15 सितंबर को यह शुरू हुआ, 14 को हमने फ्लोट किया, 15 सुबह से लिंक्स खुल गई, 2 अक्टूबर की शाम 7 बजे तक का सर्वे है। 15 सितंबर को शुरू किया, 2 अक्टूबर तक यह सर्वे चला, ऑनलाइन भी चला, ऑफलाइन भी चला। 60,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और फटाफट से आप यह भी याद रखिएगा कि हमारी टोटल पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से क्या है, आपके टीवी चैनल पर इस वक्त आई है 2011 का सेंसस क्या कुछ कह रहा है और ट्राई के हिसाब से कितने मोबाइल यूजर्स है, तो उसके हिसाब से अब आप समझ सकते हैं कि आपकी चैनल गुलिस्तान न्यूज को कितने लोग मकबूल मान रहे हैं, कितना इस पर भरोसा कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने मोहब्बत और प्यार दिया इस सर्वे को। लेकिन जब जवाब आप देखेंगे, सवालों के जवाब, तो आप भी हैरान होंगे कि इस सर्वे के अंदर किन लोगों ने हिस्सा लिया है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अब देख लीजिए, आपके पास जो सामने बात आ रही है यह है कि जनाब इसमें एज क्या है। उम्र के हवाले से 18 से 40 साल तक की उम्र में सबसे ज्यादा सर्वे में हिस्सा लिया है। 18 साल से 40 साल तक की उम्र में लोगों ने 73% लोग, इसी को जरा 2 मिनट रोकिएगा ताकि पूरी तरह से डिटेल सामने आए। 73% एज ग्राफ जो है वो 18 से 40 साल है। तो अब आप आगे देख सकते हैं कि और क्या कुछ है। और 18 से 40 ने सबसे ज्यादा है 73.5%। और बिलो 18 यानी 18 साल की कम उम्र, वो ग्रीन लाइन है, वो छोटी सी एक हल्की सी लाइन आपको ग्रीन दिख रही होगी, वो वहां पर है। और ब्लू वाला जो है वो 18 से 40 साल तक की उम्र है, वो अपना 18 साल तक की उम्र है, वो आपके सामने है। और उसके बीच 18 से 40 जो है वो 73.5% है। 70% से ज्यादा आबादी जिन्होंने वोट लिया वो जनाब नौजवान है, 18 से 40 साल की उम्र है। तो ये दिलों की धड़कन है और ये वो आ रहा है, ये वो आवाज है
जिसे न सिर्फ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल वॉइसेस को सुनना पड़ेगा, बल्कि दिल्ली बैठे पॉलिसी मेकर्स को भी यह देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सवालों का जवाब दिया गया। सबसे बड़ा पॉलिटिकल सर्वे आपके टीवी चैनल पर, गुलिस्तान न्यूज पर इस वक्त सामने आ रहा है, और इसमें हद उम्र यानी उम्र की हद कितनी है, 18 से 40% लोगों ने वोट किया, सबसे ज्यादा 73.5%, यानी युवा नौजवानों की धड़कन। यह सर्वे आपके सामने आएगा और इस सर्वे के बाद अब बढ़ते हैं जी आगे, और क्या कुछ है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट यह है। उस पर आने से पहले आपको बताते चले कि मेरे साथ मेहमानों ने भी ज्वाइन कर लिया है। उन मेहमानों को आपके साथ मिलाऊंगा, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने कोशिश की है कि रिप्रेजेंटेशन दे, वो अपनी बात रखें, क्योंकि जब पॉलिटिकल सर्वे सामने आएगा तो सीधी सी बात है पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हमने देखनी होंगी। कांग्रेस से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी सुरिंदर सिंह चन्नी साहब, जनरल सेक्रेटरी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर में उन्हें भी आप देखेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन आप टीवी चैनल पर देखेंगे। उसके साथ साथ मेरे साथ श्रीनगर ब्यूरो से सनम एजाज भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि धड़कनें जो आ रही है, जो वाइब्स आ रही है इस पॉलिटिकल सर्वे के बाद, वो इंतहाई अहम है, वो समझने की जरूरत है, वो समझाने की भी जरूरत है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर आप और हम बात करते रहते हैं, आज नौजवानों ने उन्हीं मुद्दों को किस तरीके से जवाब दिया है वो जानना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इस चैलेंज को आपने खुद ही कबूल करवाया गुलिस्तान न्यूज के जरिए से। यानी ये चैलेंज जब हमारे पास आया, आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि सर्वे हो जी उसी तरीके से। चलिए, पहली बार टीवी जर्नलिज्म में इतना बड़ा सर्वे हुआ, ये मैं लगातार आपको बता रहा हूं, और मैंने सभी सर्वेज को खंगाला। उसके बाद ये हमें पता लगा कि ये सैंपल सर्वे जो हमने लिया है कि 60,000 से ज्यादा, ये पहली बार हुआ है, और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए पहली बार किसी टेलीविजन चैनल ने भी सर्वे किया है। जरा पहला रिएक्शन ले लेते हैं जी, मेरे साथ मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद जरा पहले सवाल पर भी आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, सुरिंदर सिंह चन्नी साहब, गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब और इमरान नबी डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले शुरुआत जरा आपसे करूंगा जी, इमरान साहब, चूंकि आप श्रीनगर बेस है और श्रीनगर के अंदर आप लगातार सिचुएशन को देख रहे हैं, 4 अगस्त के बाद जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है, पार्टी का अपना एक स्टैंड है, लेकिन जिस अंदाज से सर्वे हुआ है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आप कर रहे होंगे, क्योंकि सवालात आपके पास भी आए थे, आपने भी वोट किया होगा जरूर, तो ये बताइएगा आपका पहला रिएक्शन, इतना बड़ा सर्वे जब सामने आया तो क्या हम इसे माने बेसलाइन बनाकर कुछ आगे की पॉलिसीज को डिस्कस बाद में कर सकते हैं? क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ा एक सर्वे जो पॉलिटिकल, जिस पे आपने इंट्रोडक्शन में बोला, बट हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने भी है, और जो हमारे पास भी फीडबैक है वो भी हम शेयर करते रहेंगे, और हमने इसे पहले भी किया है। जो हम, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम ग्रासरूट से जुड़े हुए लोग हैं, हमको जो फीडबैक मिलता है वो हम अपनी लीडरशिप को भी पहुंचाते हैं, और वो हम मीडिया के सामने भी बोलते हैं, और जो है आपका सर्वे है बहुत रिलायबल होगा, और मुझे पूरा यकीन है आपने सही तरीके में सर्वे किया होगा। जिस तरीके अब कहीं पे जो होगा हमारा, जरूरी नहीं है कि हर कोई सर्वे मुतफिक हो, जो हमारी अपनी फीडबैक मिले, वेरिएशन भी होती रहती है, बट यही डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा एक गोल्डन, मैं उसको बोलूँगा, एक एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, और ओपिनियन से बहस भी होता है, और जो हम अभी कर। बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान साहब इस बात के लिए कि ओपिनियन डिफर हो सकता है, लेकिन जमहूरियत का असूल ही यही है। गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब, एक बात जो आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा, जब हमने भी सर्वे किया था, शायद मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर नौजवान जो है वो खुलकर बाहर आएंगे, वोट करेंगे इसको लेकर, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने अपनी राय का इजहार किया है।
कैसे आप इसको देख रहे हैं? वर्क करूंगा कि जो आपने सर्वे किया है, और मुझे लगता है पहली बार ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो इस बारे में मैं ये कहूंगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात यहाँ पे हुए हैं, मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा कि खासकर नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर इस सर्वे में हिस्सा लिया है और उन्होंने अपनी राय दी है इस बारे में, तो मुझे लगता है कि वो डिफरेंट राय नहीं होगी जो हम राय दे रहे हैं या हमने दी है या हम देंगे जी। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ऑल जितने भी नौजवान हमारी रियासत ये जम्मू कश्मीर यूटी के हैं, सबको ये पता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात यहाँ पे हुए हैं, अगर इन हालात का कोई बराह रास्त कोई असर हुआ है तो वो ज्यादातर नौजवानों पे हुआ है जी। मुझे लगता है कि जहां पे 5 अगस्त के फैसले के बाद या फैसले के वक्त जो दिल्ली की सरकार ने कहा था कि ये रुकावट है यहाँ की डेवलपमेंट में है, यहाँ के रोजगार में जी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई है, खासकर नौजवानों को ये समझ आ गई है ठीक है जी, कि रोजगार तो दूर बल्कि जो रोजगार जिनका लगा था, जो नौकरी कर रहे थे, जो सरकारी मुलाजमत में थे, ठीक है उनको जी, भी आऊंगा निकाला क्योंकि जा रहा है। ये तो सवाल हमने पूछा था, जब हम उस पर आएंगे तो आप जरूर अपना कमेंट दीजिएगा। सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, फटाफट से आपका ओपनिंग रिमार्क और उसके बाद डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब के पास भी चलते हैं जी। देखिए गवर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और आपके चैनल के मालिक को, जिन्होंने पहली बार कम से कम ये लोकल चैनल हमारे, हम इसको मानते हैं यहाँ की आवाज है जम्मू कश्मीर के लोगों की, और इनका जो आप लोगों ने जो ये सर्वे किया और आपने मैक्सिमम आपने कहा कि 75% है वो 4-18 के बीच में लोगों ने राय दी हुई है, तो मुझे लगता है आज की जो सोच है नौजवान, उस पर हर नौजवान ने राय दी होगी जी, और उस राय को मद्देनजर रख के, क्योंकि अभी मुझे कि आज आने वाला काल है वो नौजवानों का है, नौजवान पीढ़ी को, चाहे वो राजनीतिक अखाड़ा कोई भी हो, किसी भी पार्टी में हो, और अब नौजवानों की जरूर नौजवान आगे आएंगे तो अगला जो राजनीतिक माहौल है वो यहाँ पे उसी तरीके का चलेगा। राइट सर। डॉक्टर चौधरी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मैंने सर्वे के फिगर्स को देख रहा था, खंगाल रहा था, तो एक हौसला अफजा बात यह थी कि जम्मू से भी नौजवानों ने वोट किया और कश्मीर से भी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जम्मू से कुछ और एज फैक्टर सामने आएगा, लेकिन कटिंग अक्रॉस द लाइंस जो हमारी है प्रोविजनल लाइंस, सब ने वोट किया है। तो बीजेपी क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही होगी इस सर्वे से? देखिए गौर साहब, आपने सर्वे करवाया और इसके ऊपर आप काफी दिन से एक्सरसाइज कर रहे थे, आज वो दिन आया कि आपने इसके ऊपर प्रोग्राम भी रखा। जहां तक जम्मू कश्मीर के यूथ की बात आती है, और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे यूथ इन चीजों में सबसे आगे है, जम्मू कश्मीर की एक्टिविटीज को लेके, जम्मू कश्मीर के हालात को लेके, देश के हालात को लेके, और जो एक असर पड़ रहा है वो यूथ के ऊपर ही पड़ रहा है, और यूथ ने जो मन बना लिया है आगे आने का, बहुत बेहतर है। इस चीज के लिए प्रधानमंत्री साहब ने बहुत बार बताया कि आने वाला टाइम देश का यूथ का है, और जो देश का यूथ जब आगे बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के यूथ की भी एक पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव सोच के साथ यूथ आगे आएगा। चलिए पॉजिटिव सोच के साथ ही हम शुरुआत करते हैं, और पहले सवाल को सीधे से जो हमने पूछा था, सबसे पहला सवाल, उसको जरा टीवी चैनल पर लाइएगा जल्दी से। जो पहला सवाल हमारा सर्वे का था वो क्या कुछ था? चलिए जी, ये रहा हमारा पहला सवाल। हमने सीधे से पूछा था, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर मुनासिब वक्त आ गया है चुनाव का? अब यह सवाल क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक तरह तरह की बातें हो रही हैं, उस बीच ये सवाल सीधा और सटीक पूछना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या टाइम इलेक्शन का जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुका है? क्या इलेक्शंस होने चाहिए? रिजल्ट्स भी दिखाइएगा। इसके बाद बड़े जबरदस्त नताइज सामने आए हैं, अनएक्सपेक्टेड नताइज मेरे सामने आए हैं, और ये नताइज आप लोगों के हैं क्योंकि लोगों ने वोट किया है। और नौजवानों की धड़कन देखिए क्या कुछ है। ब्लू कलर में यस है और दूसरे कलर में नो है, और कुल मिलाकर 75.3% लोग जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया हमारी सर्वे में, उनका मानना कि जनाब अब इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस का वक्त आ गया है और इलेक्शंस होने चाहिए। यह बड़ी बात है जी। 75.3% अगर सेंसस अपना हम सर्वे देखें,
उसके हिसाब से ये 50% से भी ज्यादा लोग ऐसे बनते हैं जो चुनाव के हक में है। और याद रखिएगा, इस चुनाव की जो बड़ी बेस लाइन है वो नौजवान है। पहला रिएक्शन गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब, आपसे शुरुआत दोबारा करूंगा। पहले सवाल के जवाब में कि 75.3% नौजवान जो टोटल वोटर्स हैं जिन्होंने हमारे सर्वे में हिस्सा लिया, कह रहे कि भैया टाइम आ गया है, अब चुनाव होना चाहिए, कोई लैतुलैल नहीं होना चाहिए। जी अशफाक साहब, ये जो आपने सर्वे दिखाया, जो सवाल आपने पूछा था, उसके जवाब में मैक्सिमम लोगों ने यही जवाब दिया है, खासकर नौजवानों ने, कि इलेक्शन का वक्त आ गया है। और मैं इसके साथ इत्तेफाक करता हूं, बल्कि अभी नहीं, ये तो पहले होना चाहिए था। हमने पहले ही कहा था कि यहां जिस वक्त 5 अगस्त का जो वाक़ा हुआ, उसके बाद से आज तक 2 साल हो गए, और 2 साल के बाद भी अब अगर इलेक्शन नहीं होगा तो यहां जमहूरियत जो है वो नहीं पनप सकती है। तो ये जरूरी बात है कि इलेक्शन का वक्त आ गया है और इलेक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इमरान नबी साहब। देखिए, ये मुझे लगता है कि आवाम की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे से इसकी तर्जुमानी हम कर रहे हैं, और आज ये आपके सर्वे के थ्रू भी आ गया है, क्योंकि लोग यहाँ परेशान हैं। जो यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हेजेमनी चल रही है, एक अनडेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी राज कर रही है, लोग तमाम एरिया से इससे परेशान हैं। और हम तब से यही बात कर रहे हैं, हमने इससे कोई अलग बात नहीं की। और आपका सर्वे मुझे लगता है उन जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको उनके लिए उनको सोच पे डालना चाहिए, उनको महसूस होना चाहिए कि लोगों की आवाज क्या है। यहाँ डिसीजन लिए जा रहे हैं जहाँ पर लोगों की मंजूरी नहीं है, यहाँ पे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जहाँ पे लोग इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सड़कों पे रंग चल रहा है, लेकिन साथ में मुलाजिमों को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका सर्वे जो है 75% लोगों ने उसकी तर्जुमानी की है, और यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले जब से मनसूखी हुई है अगस्त 5, 2020 में आर्टिकल 300 से, तब से हम इसी की अवाम को हक होना चाहिए अपने फैसलों का, जो बिल्कुल जिसका सरासर कत्ल किया गया, जिसमें स्टेटहुड, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके सर्वे में स्टेटहुड का भी सवाल होगा। बिल्कुल सवाल आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा उस पर भी क्या लोगों ने कहा। सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, चन्नी साहब, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी जी, आपका रिएक्शन जल्दी से। ऐसा है कि मैंने आपको पहले कहा कि जो आपने दिखाया कि 75% लोगों ने कहा इलेक्शन में जाना चाहिए, अरशद जरूरत है जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाना। इलेक्शन से क्या है कि आपको पता है कि गवर्नर, इंतजामिया या प्रेसिडेंट रूल हमने देखे हैं, एक बार हमने 5 बार इस चीज को साफ आजमाया हुआ है जी। और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो हावी होता है, लोगों के काम नहीं होते हैं, और खासकर नौजवान जो है वो आपने देखा सड़कों पे, और नौजवान ने जो राय दी है, हम नौजवान की कांग्रेस ने शुरू से ही कहा कि इलेक्शन यहां पे करवाने चाहिए, डेमोक्रेटिक सरकार को बहाल करना की रुसवाई जो है वो लोकल नुमाइंदे जो है वो कर पाए, और ताकि उनका जो एक ब्रिज बना हुआ सरकार ब्यूरोक्रेटिक उनके बीच में वो आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। डॉक्टर चौधरी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली से हम ये आवाजें सुनते हैं जनाब प्रॉपर टाइम पे जी सब कुछ होगा, लेकिन आवाम जो है जम्मू कश्मीर या सर्वे बता रहा है कि जनाब प्रॉपर टाइम आ गया है, अब ज्यादा डिले नहीं। देखिए गौहर साहब, आवाम भी चाहता है, यूथ भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो और पब्लिक की, आवाम की चुनी हुई सरकार बने। ये आवाज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर हाईकमांड ने भी बहुत बार, हमने भी आवाज उठाई है, हमारे बहुत सारे लीडर्स ने भी इस चीज की तरफ इशारा दिया है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये प्रोसेस भी होगा, इलेक्शन भी होगी, और पब्लिक की जब चुनी हुई सरकार आएगी तो जो एक लोगों का एक दिलो दिमाग में जो चीज चल रही है वो बेहतर ढंग से वो चीजें सामने आएंगी। बहुत सारे हमारे जम्मू कश्मीर का आवाम है जो छोटी छोटी उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको लेके इस टाइम पे परेशान है। ठीक है, और जब पब्लिक की चुनी हुई, आवाम की चुनी हुई सरकार, यही तो सवाल है ना कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव हो, आज बीजेपी कह रही है जनाब करते हैं जी, बस वही रटाया जवाब है। लेकिन बढ़ता हूं जाके दूसरा सवाल जरा जल्दी से दिखाइएगा, क्योंकि वो चुनाव के रिलेटेड ही है। पूछा गया था जी जनाब किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुद्दे अब क्या कुछ होंगे ये बड़ा मैटर करेगा कि क्या कुछ वोट किया गया है।
और इस पर डेफर जरूर आएगा। मुझे याद है कि ये देख लीजिए आप, इसके बाद इसका जब जवाब आप देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जी किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है, यानी किन मुद्दों पर वो वोट करने जाएंगे। अगर हमें देखा कि 75% आबादी कह रही थी, हमारी सर्वे की कह रही थी जनाब वोटिंग पे जाना चाहिए, तो सबसे पहले डेवलपमेंट टॉप ऑफ द एजेंडा ये है जी 63.9। जम्मू कश्मीर की सर्वे के मुताबिक 63.6% लोग डेवलपमेंट पर, एजुकेशन पर 56.8% लोग जिन्होंने स्ट्रेस दिया है, और करप्शन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है 45.6%, और फिर रोजगार ये बहुत नीचे चला गया है। इसकी मैं वजाहत आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आर्टिकल 35A और 370 पर भी ज्यादा वोट नहीं पड़ा है जी, ये बड़ा कमाल है। इन दोनों मुद्दों पर, एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल 35A पर, हमने क्रॉस एग्जामिन बड़े लोगों से किया, तो सवाल का जवाब यह आया कि 370-35 कोर्ट के अंदर है जी, ये लड़ाई वहां लड़ी जा सकती है, इसको पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़ा जाए। और एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर यह कहा गया अगर करप्शन खत्म होती है तो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज खुद बढ़ेंगे। इतना ज़हीन हमारा वोटर है जिसने सर्वे में हिस्सा लिया है। अब आपके पास आ रहा हूं सर, गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें सबसे टॉप ऑफ द एजेंडा पर क्या कह रही थी 370-35 से। लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो मामला कोर्ट का है, उधर से होकर हल होगा, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर करप्शन खत्म हुआ तो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज खुद खुल जाएंगे। कैसे देखेंगे लोगों की सोच को? देखिए अशफाक साहब, ये जो इन्होंने ज्यादातर डेवलपमेंट पे जोर दिया है तो ये जरूरी बात है, क्योंकि जिस वक्त 370 और 35 से हटाया गया तो उस वक्त यही कहा गया था, रीजन तो यही दिया गया था कि यहां डेवलपमेंट में अगर रुकावट है तो वो दफा 370 और 35 से है। और आज लोगों को यह समझ आ गई है कि 2 साल के बाद भी जो इन्होंने कहा था डेवलपमेंट यहां होगी, वो डेवलपमेंट नहीं हुई है। और ये हर एक जानता है, लोगों को यह पता है कि जिस वजह से इन्होंने, जो रीजन इन्होंने दिया था दफा 370 और 35 को हटाने के लिए, वो हुआ नहीं है। इसीलिए जो इलेक्शन होने वाला है उसमें ज्यादातर डेवलपमेंट ही जोर दिया जाएगा। जहां तक एम्प्लॉयमेंट और जो करप्शन की आपने बात की, ये सबको पता है कि इन 2 सालों में अगर यहां पे करप्शन मुझे लगता है 100% तक पहुंच गया है। इतना करप्शन है कि कोई भी काम करप्शन के बगैर नहीं होता है। तो ये सही बात है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बढ़ जाएंगे अगर करप्शन यहां पे खत्म होता है। ठीक है जी, मैं इमरान तो आपके पास आना, फटाफट आप भी रिएक्शन कर दीजिए। इमरान साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है और जल्दी से इसका रिएक्ट कीजिएगा। 370-35 एक बेसिक मुद्दा है रीजनल पार्टीज का, और बाद में जब मैं रीजनल पार्टीज पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि बड़े चौंका देने वाले जवाब वहां पर भी है। 370-35 क्या वर्जी जो कैटेगोरिकल लिखा गया हमारे सवाल के, जो में कहा गया कि ये जनाब सब जुडिस मैटर है, इसलिए इसको इसके साथ ना जुड़े, दैट इज समथिंग एल्स, और यहां की लड़ाई हमारी अलग है। इस सोच को हम कैसे देखें, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, कहां पर आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि आप भी खुद नौजवान है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला, आपने जो सर्वे किया, जरूरी नहीं है कि इत्तेफाक रख पाएंगे हम आपके सर्वे के साथ, जो आपने ये जो फिगर्स आप बता रहे हैं। बाकी जो आपने डेवलपमेंट की बात की, हम भी हमेशा यही बोलते हैं, एजुकेशन, इसमें तो कोई निगेट कर नहीं सकता है। बट एज फार एज आर्टिकल 370 और 35A का सवाल है, ये एक बुनियादी मसला है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। अगर आज नौकरियां यहाँ मतलब लोगों के पास नौकरियां नहीं है, वो किस वजह से हुआ? आर्टिकल 370 का जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, उसके बाद जो नौकरियां बोली गई थी वो नौकरियां तो नहीं मिली। दूसरा, आज हमारे नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं, जो MBBS स्टूडेंट्स हैं, आज ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है, तो आर्टिकल 370 और 35A उसको रोक रहा था। जो आज नीट की बात चल रही थी, ये इफेक्ट तो एम्प्लॉयमेंट पे होगा ही। जो एम्प्लॉयमेंट में 46% है, वो किस वजह से हो रहा है? वो उसका इफेक्ट आपको जोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 370 और 35A का जो एप्लीकेशन है, उसका इफेक्ट तो सीधे एम्प्लॉयमेंट पे पड़ रहा है। लेकिन इशू तो यही है ना कि आप ही लोग तो ये समझा रहे थे नौजवानों को कि मामला जो है ये जनाब सब जुडिस है, अदालत में लड़ रहे हैं। फारूक साहब तो हर दिन अब यही बयान दे रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं जी, इसको ऐसे नहीं हल किया जा सकता है। बिल्कुल सब जुडिस है, बट यही सुप्रीम कोर्ट ने हमको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको एक ताकत दी है कि हम बात कर सकते हैं। हम कोई, वी आर नॉट टॉकिंग अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, बट हम अगर मसला सुप्रीम कोर्ट में भी है, देखिए अगर राम जन्मभूमि का मसला सुप्रीम कोर्ट में था तो उसकी बातें भी हो रही थी।
तो जब यूपी में जो ठीक हिंदू है। संत वगैरह वो मैं सारे समझ बातें गया। कर रहे थे, तब वो भी था तो सब जुड़े, तो ये भी सब जुड़े थे। इसमें बात करने में कोई कबाड़त नहीं नहीं, है। बात करने हम में तो कोई discussion कबाड़त कर रहे हैं, नहीं हम वो ये नहीं बोल रहे कि नहीं जी आप नहीं करो अपना ओपिनियन, तो मुझे नहीं, आपका आपसे ओपिनियन देने तो का हो सकता है, और मैं ये उस पर नहीं बता confusion रहा। मुझे मैं देता है फारूक ये साहब बात। की बात ही समझा रहा था जी। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं इस जब सवाल के जवाब? 63% बोलते हैं जनाब डेवलपमेंट, जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। आपके जो नैरेटिव बीजेपी क्रिएट करना चाहती है उस पर सवाल है, लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा। थोड़ी देर में वो सवाल भी आपके सामने रखूंगा, फिलहाल इस सवाल पर आइएगा जल्दी से, उसके बाद जरा मैं एक और सवाल पर आऊंगा, फिर चन्नी साहब के पास भी चलता हूं जी। देखिए बहुत साहब, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, भारतीय जनता पार्टी का पहला है हमारे एजेंडे में सबसे बड़ी चीज है डेवलपमेंट, रोजगार, ये चीजों को लेकर हम चल रहे थे और आज भी उस चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। ये कहना गलत होगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 7 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुई है। डेवलपमेंट बहुत जोरों से हुई है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहे हैं। आज आप हमारे रोड्स की हालात देखो, बिजली की देखो, पानी की देखो, एयरपोर्ट्स की देखो, किसी भी चीज की देखो, जम्मू कश्मीर ने तरक्की की है और आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और तरक्की करेगा। ये चीजें प्रधानमंत्री साहब ने बार बार दोहराई हैं, हमारी सेंट्रल हाईकमांड ने बार बार कही है और इसके ऊपर जोरों से काम चल रहा है और काम हो भी रहा है। ये चीजें तो सामने फिर तो कोई और मुद्दा होना चाहिए था ना टॉप ऑफ द एजेंडा। जल्दी से सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब आपका रिएक्शन इस पर, और मैं इस पर दूसरे सवाल पर आता हूं क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट देखना है। देखिए गवर साहब, 3 मुद्दों पे जहां नौजवानों ने वोट किया हुआ है या लोगों ने वोट किया हुआ है, अगर एजुकेशन जैसे उन्होंने डेवलपमेंट के, उनको पता है कि इन सालों में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई है, इसलिए चाहिए कि जो ख्वाब दिखाए गए थे वो पूरे किए जाए, डेवलपमेंट को उन्होंने वोट दिया। नंबर 2, एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने उसमें 50% से अब आपको वोट मिला हुआ है और एजुकेशन इसलिए नौजवान चाहता है कि अगर वो पढ़ेगा लिखेगा, एजुकेशन हमारी अच्छी होगी और यहाँ बच्चा जो है अगर वो सर्विस को नहीं भी मिलती है तो बाहर कहीं भी उनको में जाके अपने तरीके से प्राइवेट कंपनीज में नौकरी कर सकता है। लिहाजा तरजीह एजुकेशन को देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज करप्शन की, तो करप्शन जो आपको मालूम है कि हम लोगों ने, जब हमारी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ विजिलेंस कमीशन से लेकर और ऐसे विधानसभा को भी उन्होंने शॉर्ट किया था, जो कानून पास किया था इलेक्शन वाला, इलेक्शन को लेकर था। ऑडियो जरा ठीक जो कीजिएगा MLA सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब का, इनका ब्रेक हो रहा है, इसलिए पूरी तरह से मैं नहीं सुन पा रहा हूं, इसको जरा ठीक कीजिएगा ऑडियो को। जल्दी से दूसरा सवाल प्ले कीजिएगा जल्दी से। अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। सवाल ये था, हमने पूछा आपसे, जिसका जवाब आपने दिया कि जनाब पार्टियां कौन सी होनी चाहिए, यानी पार्टी नेशनल होनी चाहिए या रीजनल पार्टी को आप वोट करेंगे, किसको आप ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं? यहां पर सवाल का जवाब इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि काफी प्लेयर्स मैदान में है, लेकिन जवाब जो सामने आया वो आया जी रीजनल पार्टियों को लिए। सवाल के जवाब को जरा प्ले कीजिएगा जल्दी से कि ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजनल पार्टीज पर जम्मू कश्मीर की आवाम को सबसे ज्यादा भरोसा है। 66.6% जम्मू और लद्दाख की, जम्मू और कश्मीर की आवाम ने यह कहा कि रीजनल फोर्सेस, रीजनल पार्टियां उनके मसले का हल कर सकती है, लेकिन 33.4%, 33.4% लोगों ने नेशनल पार्टी के बारे में भी जवाब दिया है। यानी यहां पर रीजनल पार्टियों को सबसे ज्यादा नजर है और सबसे ज्यादा काम करने की भी जरूरत होगी। यह बड़ी दिलचस्प बात है। जहां मैंने पहले कहा कि नौजवानों ने वोट किया है, तो दैट मीन नौजवानों की नजरें रीजनल पार्टी पर भी है। एक छोटा सा कमेंट श्री गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब का लूंगा इस पर, उसके बाद दूसरे सवाल पर आता हूं। हांजुरा साहब, ये 66.6% नौजवानों की नजरें या सभी लोगों की नजरें जिन्होंने वोट किया रीजनल पार्टीज पर है, कितना बड़ा इम्तिहान है आपके पास? बिल्कुल सही बात है। यहाँ के लोगों को जो उन्हें एतमाद यहाँ पे दिखा है रीजनल पार्टीज पे, मुझे तो इससे इत्फाक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो ख्वाहिशात है, वो अगर पूरी हो सकती है तो वो रीजनल पार्टीज ही कर सकती है, क्योंकि उन्होंने आजमाया है, नेशनल पार्टीज को भी आजमाया और रीजनल पार्टीज को भी आजमाया। और मुझे लगता है कि इस सवाल का सही तौर उन्होंने जवाब दिया है और रीजनल पार्टीज ही ऐसी पार्टीज है जो यहाँ लोगों के ख्वाहिशात और जज्बात का एहतराम करेंगी और उनको आगे बढ़ाएंगी। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि मैजिक काम नहीं कर पा रहा है या जो मेहनत थी वो उतना ज्यादा सेट नहीं बैठ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर? मैं आपके इस नतीजे से मुतमईन नहीं हूं। मैं आपको सीधी सी बात जी 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 बिल्कुल, बेफर आप कर सकते हैं। इनके खिलाफ है। 70
70 साल से लोगों ने रीजनल पार्टीज को आजमाया। रीजनल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया, किस रास्ते पे जम्मू कश्मीर रहा। 2-3 परिवार अपनी घर की सियासत चलाते रहे हैं। अगर पहली बार जम्मू कश्मीर में एक चेंज नजर आ रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री साहब के दौर में आ रही है। जो वादे उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ किए वो वादे पूरे किए गए। चलिए, वादों की बात हो रही है ना डॉक्टर साहब, बस रुक जाइए 2 मिनट। वादों की बात हो रही है, जरा वादे भी आपको बताते हैं। प्ले कीजिएगा सवाल को। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब 370-35 से खत्म हुआ तो हमने सवाल पूछा था कि ये जो जनाब पंचायतें बीडीसी और डीडीसी चुनाव हुए हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही में सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर पा रही हैं? सवाल आपके सामने है जी। क्या ये सही थे या सिर्फ एक सेंटिमेंट को खेलने की बात थी, जुमलेबाजी थी ये? तो जवाब आपके सामने है जी। इस पर कहा गया कि जनाब ठीक है जी, चुनाव हुए हैं, 71.6% लोग इसको सही मानते हैं और 28.4% लोग इसे मानते हैं कि ये सिर्फ वर्ड्स है, जुमलाबाजी है, बाकी कुछ भी नहीं है। यानी यहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को यकीन अभी भी लोगों का है। नो डाउट कि तरह तरह की परेशानियां होंगी, लेकिन यकीन अभी भी जमहूरी इदारों पर है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर है और किस तरीके से इन्हें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाया जाए उसकी ओर अभी भी उन्हें उम्मीद है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वन वर्ड में जो उन्हें कहा गया कि जनाब इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ जी। 71.6% लोग जो है वो कह रहे हैं ये सिर्फ वर्ड्स थे, इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जमहूरियत पर यकीन है उन्हें। यह बात याद रखिएगा क्योंकि अगले सवाल में आपको पता लगेगा। यहां पर बीडीसी, डीडीसी और पंचायत चुनाव के लिए कहा गया कि सिर्फ जुमलाबाजी तक ये रहा क्योंकि उन्हें एम्पावर भी नहीं किया गया। कागजों में एम्पावर है, ग्राउंड जीरो पर जो सिचुएशन है वो नहीं है जो उम्मीदें जम्मू कश्मीर के दिही इलाकों में, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों की। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जुमला है जी, ओनली वर्ड्स है, बाकी इसका कुछ भी हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान, कैसे इस सवाल के जवाब को हम देखें जहां पर जमहूरियत पर भरोसा है, लेकिन यह कहा गया कि जनाब पंचायत, डीडीसी, बीडीसी ये सिर्फ एक सेंटेंस तक ही रहा, बाकी आगे बढ़ा नहीं कुछ भी। देखिए, इस सवाल का जवाब जो आपको मैं दूंगा, ये कनेक्ट करूंगा मैं 2 सवाल जो आपने इससे पहले सवाल पूछा था, जिसमें आपने जो डीडीसी रीजनल पार्टी वाला जी, आप ये 2 सवाल कनेक्टेड है। आपने बीजेपी स्पोक्स पर्सन से पूछा तो उन्हें जवाब दिया कि मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ क्योंकि वो उनके हक में नहीं था, जो रिजल्ट सामने आया है वो उनके हक में नहीं था। मैं इसको ऐसे देखूंगा, जो आपने बिल्कुल डीडीसी में जो एक आवाज बन के आई, आपने ये भी देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरीके से अक्रॉस द रीजन सीटें निकाली, और ये भी आपको पता होगा कि हमारी टॉप लीडरशिप उस टाइम पे कैंपेनिंग पे नहीं निकल पाई और जितनी भी लीडरशिप यहाँ पर थी उन पे भी कदगन लगाएगी, चाहे फिरंगी का सिलसिला और बाकी इशूज की वजह से। तो उसके बावजूद भी लोगों ने दिखा दिया कि उनको कितना ट्रस्ट है रीजनल पार्टी से। अब ओनली वर्ड ये मैं मानता हूँ क्योंकि जिस तरीके से एम्पावर होने चाहिए थे डीडीसी, उस तरीके से एम्पावर नहीं हो पाए क्योंकि जो एक प्रोग्राम था इनकम्बेंट गवर्नमेंट का, इनका ख्याल था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं नजर में नहीं आएगी और जो सारा इनका जो कैलकुलेशन पूरा खराब हो गया। तो आज आप देखिए जितने भी डीडीसीज हैं उनको सिर्फ फोटो ऑप्स के लिए रखा जाता है, चाहे कहीं बाहर से यूनियन मिनिस्टर आते हैं या बाकी। जो रियल सेंस में जो एम्पावरमेंट है डीडीसी की, वो अफसोस से कहना पड़ रहा है वो नहीं हो रहा है। मैं पहले भी आप एंडोर्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस जवाब को जो आवाम की तरफ से दिया गया है। आप उनको बोलते हैं कि आप यू आर इक्वलेंट टू डीसीज एंड यू आर इक्वलेंट टू ड्यू काउंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जब आप रियल सेंस से उनको। राइट सर, चलिए ठीक है जी। सुरेंद्र जी जल्दी से आपकी रिएक्शन दीजिएगा, आपका ऑडियो बीच में कट रहा था। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास इमरान। सुरेंद्र जी, ये डीडीसी और बीडीसी वाले चुनाव पे आपकी रिएक्शन चाह रहा हूँ जल्दी से। आपने पहले कहा कि रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज को लेकर जैसे आपने कहा है, आपने देखा होगा पिछले दहाइयों से जब से आप भी बड़े हुए हो, एक कुदरती होता है रीजनल पार्टीज का हमेशा पक्ष जो होता है वो भारी रहता है और जो नेशनल पार्टीज होती है इसका फर्क रहता है। आपने 33% इज नॉट बैड। नंबर 2 आपने कहा ये जो डीडीसी इलेक्शंस हुए, हम यकीन करते हैं पॉलिटिक्स पे, राजनीति पे और डेमोक्रेटिक सेटअप पे। इलेक्शन हुए बहुत अच्छे हुए क्योंकि ये कांग्रेस की ही देन थी, ये 3 टायर सिस्टम को मजबूत करना, इन्होंने उसको किया। इसको और मजबूत करने का जो है वो इनको कार्यक्रम करना चाहिए, ना कि
जैसे मेरे भाई ने कहा कि फोटो सेशन तक इन मेंबर साहिबान को रखें, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इनको पावर्स होने चाहिए ताकि लोगों के बीच में जाके ये काम कर पाए। ठीक है जी, मैं जरा अगले सवाल पर आता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा जी गुलाम नबी होंजुरा साहब और डॉक्टर चौधरी साहब आपके पास आऊंगा उस सवाल लेकर। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल पूछा गया था कि हमारे दो डिवीजन है, कश्मीर और जम्मू, क्या दोनों डिवीजन के मसले मसाइल और सोच एक है? किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं? तो सवाल आपके सामने है जी। क्या हमने पूछा था कि जम्मू और कश्मीर दो प्रोविंसेस है, तो क्या मसले भी सेम है और डिफरेंट है, क्या कुछ है? तो जवाब आपके सामने आ गया जी, प्ले कीजिएगा जल्दी से जनाब। जम्मू और कश्मीर के मसले अलग अलग हैं, मामला अलग अलग है। जवाब आपके सामने है। 57.4% लोग कह रहे हैं कि दोनों खित्तों के मसले अलग है, सियासत अलग है, सोच अलग है, और 42.6% लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, इसे इकट्ठे चलने चाहिए और इकट्ठे हमारे जैसे यहाँ एजुकेशन है वहाँ पर भी एजुकेशन, यहाँ करप्शन है वहाँ पर भी करप्शन है, दीगर इस तरीके से बड़ी चीज़ें वो भी गिनवा रहे हैं। और ये जो 57.4% वाले लोग हैं उनका मानना है कि नहीं जी, ये दो अलग अलग खित्ते हैं और दोनों सूबों की अपनी अपनी परेशानियाँ, अपनी अपनी सियासत है। अब इस सवाल को आज की मौजूदा सियासत के साथ भी देखिएगा कि किस तरीके से बातें हो रही है मीडिया के अंदर। और मुझे जब ये सवाल हमने पूछा था तब बिल्कुल भी इस तरीके का अंदाजा नहीं था कि जम्मू की पॉलिटिक्स गर्म हो सकती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं, जब मैं नतीजा आपके सामने रखा हूं, जम्मू पॉलिटिक्स काफी गर्म है। तो ये अक्कासी है उस चीज की कि लोगों ने जो फीडबैक दिया, जो सवाल का जवाब दिया, वो कहीं ना कहीं सही है। एक तो ये सवाल है जी। अब आप दूसरे सवाल पर आइए जल्दी से, ताकि फिर दोनों सवालों का मैं जवाब ले सकूं जी। चलिए जी, सवाल आपके सामने है कि सियासी जमातों ने कितना वादा पूरा किया। पॉलिटिकल पार्टीज ने माजी में अपने कितने वादे पूरे किए हैं? पॉलिटिकल पार्टियां आई, चुनाव हुए, जलसे हुए, तो वादे कितने पूरे हुए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें राय आपके सामने है जी। सबसे ज्यादा लोग जो है वो कह रहे हैं कि बहुत कम है जी, मिनिमम वादे पूरे किए गए। ये 55% सेंसस की अपनी हमारे सर्वे रिपोर्ट की आबादी के है, जो सर्वे में लोग आए उनका मानना है कि बहुत कम वादे वफा होते हैं। और 25% ऐसी है जिनका मानना है कि नहीं जनाब होते हैं। और 20% हमारे सर्वे के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि इस मामले पर हम कोई राय नहीं देंगे जी, क्योंकि ये मैटर करता है हालात के साथ भी। दोनों सवालों पर रिएक्शन लूंगा। गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब, सूबों पर भी और पार्टियों के वफा पर भी अलग अलग है। तो पहला सवाल जो था कि जम्मू और कश्मीर की बात, दो डिवीजनों की बात हुई है, मुझे लगता है मैं इससे इत्फाक नहीं करता हूं, क्योंकि दोनों डिवीजनों के मसाइल एक ही है जी। बेरोजगारी है वो जम्मू में भी है, वो कश्मीर में भी है। अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद करप्शन है, करप्शन वहां भी है, यहाँ भी है। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू में भी कितनी हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है, वो सबको पता है। पहले कितनी हुई है और आज इन 2 सालों में कितनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अलग अलग मसाइल है, मसाइल सेम है। तो अब कई लोग सियासत करने के लिए इनको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि ये दोनों जम्मू और कश्मीर एक साथ होने चाहिए, बल्कि लद्दाख भी इसके साथ होना चाहिए था, जिसको अलग किया गया। बदकिस्मती हमारी है कि एक ही रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। दूसरी बात, जो सियासी जमातों से वादा वफा करने की बात है, वो मैं उसी पर आऊंगा। जो मैं ये बात कहूंगा, जरूर कहूंगा कि जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, पीडीपी का सवाल है, हमें उतना टाइम नहीं आया। 2.5 साल आए, पहले 3 साल आए, फिर 2.5 साल आए। टोटल इन 70 सालों में 5.5 साल हमने सरकार की। और मुझे लगता है कि जितने भी वादे हमने किए थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जितने भी वादे लोगों के साथ किए थे, उन्होंने अपने टेन्योर में वो पूरे किए हैं। और बाकी जो यहाँ ज्यादातर मैं कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ज्यादातर रही, गुलाम नबी डार साहब छोटे भाई हैं, इमरान साहब कहेंगे कि लंबे टेन्योर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जी सरकार चलाई, तो जवाब भी दे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ किया, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ज्यादा वादा किया गया लेकिन डिलीवर बड़ा कम हुआ जी। देखिए, मैं सीधे ही आपको फिगर्स ही बोलता हूँ
क्योंकि मेरे पास एक फिगर है जो आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आप मुझे दे दीजिए। जी। ये फिगर है गुजरात वर्सेस J&K का, और ये रिलीज हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे, जो इसका सोर्स है 2016 से 2015-16 में हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ जो गुजरात में था 69 था और J&K में 74। ये गुजरात और J&K का फर्क है। ये देख लीजिए कि गुजरात को एक माना जाता है, जिसको ये पेशेंट बोलते हैं कि ये एक मॉडल स्टेट है। अब आप सुनिए, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एज 15 to 19 विद 8 years ऑफ स्कूलिंग 75% गुजरात में है और 87% J&K में था 2016 में। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुली इम्यूनाइज 50% गुजरात में और 75% J&K में। ये इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, अब सुनिएगा, गुजरात में 22% है और J&K में ओनली 12%। दीज आर द फिगर्स विच स्पीक फॉर देमसेल्व्स। मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूं, और ये फिगर्स रिलीज किए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इदारा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अभी कोई कंफ्यूजन होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट हुई है, और इन फिगर्स को पहुंचने तक के लिए पिछले सालों की डेवलपमेंट काम हुआ था, तब ये हुआ है। अगर डेवलपमेंट नहीं हुई होगी तब हम गुजरात से आगे नहीं होते। ठीक है जी, तो डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं ना। डॉक्टर साहब बताइएगा, सर्वे सवाल जो था वो भी मैंने आपके सामने रख दिया, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इमरान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का व्यू पॉइंट रख रहे हैं, उमर साहब ने भी इस पर बहुत बहस की है एक बार, तो इन्होंने फिर से वो कोट कर दिया, कहा कि बताइए जी कहां पर गलती है। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्वेज है, काम तो हुआ था, और आज कितना हुआ वो भी सबके सामने है। देखिए साहब, एनसी की एक मजबूरी है कि हर चीज में बताना है कि इनकी हुकूमत के टाइम पे जम्मू कश्मीर दुनिया में सबसे आगे था, हिंदुस्तान में सबसे आगे था। वो सब चीजें जम्मू कश्मीर का आवाम बेहतर ढंग से जानता है, और मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर बहस मैं तो करूंगा नहीं। जब इलेक्शन का टाइम आएगा, जम्मू कश्मीर का आवाम ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चीज का जवाब देगा। चलिए जी, एक और सवाल पे आता हूं, उसके बाद सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब आपके पास आऊंगा, श्रीनगर भी चलूंगा जहां से हमारे सलम एजाज ने भी ज्वाइन किया, वहां पर भी चलूंगा, लेकिन सवाल जरा प्ले कीजिएगा जल्दी से जनाब, और दो सवाल बैक टू बैक कीजिएगा, प्ले दोनों को। अच्छा जी, फिर हमने दोबारा पूछा था लोगों से कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है जी डीडीसी और बीडीसी कितनी कामयाब है। वहां पर हमने एक सवाल पूछा था, और इस सवाल को थोड़ा सा मोल्ड करने दोबारा जानने की कोशिश की थी कि कितना सक्सेसफुल है जी बीडीसीज और डीडीसीज के इंतखाबात। अब नताइज आपके सामने हैं जी। नताइज ये कह रहे हैं जी 70% लोग, यानी 79.4% लोग ऐसे हैं जो इससे मुतमईन ही नहीं है, और 50% कह रहे हैं बिलो है, और फिर आगे ये सारी डिटेल्स आपके सामने है। तो यहां पर फिर वही सवाल उठता है कि लोग सेटअप से मुतमईन नहीं है, और उसकी बड़ी वजह भी अभी हमने डिबेट में आपके सामने रख दी कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि प्रोटोकॉल और 10 तरह की परेशानियां उन सबके सामने है। इसके बाद दूसरा सवाल पे आइए। अच्छा, जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों तब्दीली चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब बताइएगा क्या है। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड 79%, और तब्दीली में एम्प्लॉयमेंट भी है, और तब्दीली में यहां पर हमने देखा डेवलपमेंट बहुत नीचे चला गया। यानी जो बड़ी तब्दीली हम चाहते हैं जी, क्या कुछ होना चाहिए, वो ये है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, इस सवाल पर जरा सीधे से जवाब दीजिएगा। जब हमने कहा कि तब्दीली कौन सी आप चाहते हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर हो, तो बैक वक्त आवाज आई कि स्टेटहुड वापस हो। देखिए गवर्नर साहब, पहला सवाल आपका एक था कि जम्मू और कश्मीर जो है, इसमें हमारी भाषा में फर्क हो सकता है, लेकिन कश्मीर जो है, इस पुरानी रियासत जो अभी आप रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, उसका कश्मीर सिर है, और जम्मू जो हमारा वो दिल है। तो दूसरी बात आपने कही कि ये जो डीडीसीज वगैरह जो है, इनका ये इससे मुतफिक नहीं है, क्योंकि इसमें नॉन पॉलिटिकल लोग जो नहीं है, पॉलिटिक्स के साथ वाबस्ता नहीं था, वो लोग जीत के इस माहौल में आए हैं,
और उनको नीचे सतह पे जाके काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है। अब जो आपने कहा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, तो हम शुरू से ही जब से ये 19 के 335 और 370 को खत्म किया गया था, हमने पहले कहा और आज भी हमारी यही डिमांड है कांग्रेस की कि हम चाहते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हो, इलेक्शन में चला जाए, मुख्यमंत्री यहाँ का बने, एमएलए यहाँ के बने, मिनिस्टर यहाँ के बने और लोगों के काम हो। हम कांग्रेस की ये पहले से शुरू से 19 जब से ये 35 को हटाया गया तब से लेकर आज तक हमने कहा, और मैं लोगों की राय के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं और मुत्तफिक हूं कि लोग कम से कम जो कांग्रेस ने आवाज पहले दिन से उठाई थी, क्योंकि बाकी पार्टी जो थी वो कुछ लोग हाउस अरेस्ट थे, कुछ कहीं थे, तो तुरंत हम लोग मीडिया के सामने आके हम लोगों ने इस बात को लोगों के बीच में रखा था। और एक जो टेम्पू बना हुआ है, मुझे लगता है कि हम लोगों के इस राय के साथ कांग्रेस पार्टी मुत्तफिक है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए। नौजवान, एक मैंने पहले कहा कि एक बेस लाइन इसकी नौजवान है, फिर हमने ये भी कहा कि देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि सवालों का जवाब, लेकिन यहाँ पर जब हमने कहा कि तब्दीली क्या है जी, उन्होंने कहा कि बड़ी तब्दीली है जी, हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, यानी स्टेटहुड के लिए कटिंग अक्रॉस द डिविजन लोग बाहर आ रहे हैं वोट करने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है। स्टेटहुड पे कोई ये हमारा इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो पोजीशन यहाँ पे 4 अगस्त 2019 को थी उसको बहाल किया जाए, 370 और 35A समेत स्टेट को वापस किया जाए, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हो। लेकिन वो तो मुश्किल है ना, उसमें आधा पार्ट तो अब कोर्ट में चला गया है, आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है जो हो सकता है, आप इसको अमलगम करेंगे सबको तो फिर मसला बनेगा। वो तो जद्दोजहद तो हम कर सकते हैं, चाहे सब कुछ मामला हो या नहीं हो, हम तो जद्दोजहद कर सकते हैं कि वही पोजीशन बहाल हो जाए। दूसरा सवाल जो डीडीसी और बीडीसी का आपने क्या था, मैं उस पर बोला नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो डीडीसी और बीडीसी के इलेक्शन या सरपंच और पंच के इलेक्शन जो हुए, इन्होंने उस वक्त बड़ा डंडोरा पीटा था कि हम जमहूरियत को बहाल करना चाहते हैं और जमहूरियत बहाल हो जाएगी। लेकिन जब इलेक्शन हो गए, शायद मुझे लगता है कि मुझे माफ करे ये बीजेपी के जो भी तर्जुमान बैठे हैं, ये मुझे माफ करे, शायद उनको उस वक्त लगा था जब डीडीसी के इलेक्शन हो गए या बीडीसी के इलेक्शन हो गए, उनको लगा था कि यहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी आएगी आगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको एम्पावर नहीं किया गया। हालत इस वक्त ये है डीडीसी की और बीडीसी की और सरपंच की कि उनको होटलों के कमरों में बंद रखा गया है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है जी। वो लोगों के पास नहीं जा सकते, वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते, तो काम क्या करेंगे? तो ये इनका हाल है जो इन्होंने इनको बनाया है, सरपंचों पंचों और बीडीसी और डीडीसी। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे इन्होंने कोई यहाँ लोगों के साथ अच्छा किया है। राइट सर, बल्कि मुझे लगता है कि लोगों को इन्होंने धोखा दिया है और लोगों को बेवकूफ बनाया है। हम इलेक्शन करेंगे जी पंचायत के, और अब यहाँ दूध के नहरें और शहद की नहरें बह जाएंगी। ऐसा हुआ नहीं, कहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ। चौधरी साहब, वो वादे तो बड़े थे, वफा कुछ नहीं हुआ, नहरें बहाने की बातें थी, यहाँ तो पानी भी कम हो रहा है। देखिए गौहर साहब, कहा हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, और जब उन्होंने ये बात कह दी तो मुझे नहीं लगता कि इन इश्यूज के ऊपर हमारा डिस्कस करना बनता है। हमारे प्रधानमंत्री कहा कि मुनासिब वक्त पर होगा, ये मुनासिब वक्त टाइम कौन करेगा, अवाम या दिल्ली में बैठे कुछ लोग? ये तो बड़ा सवाल है। देखिए आज की डेट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, होम मिनिस्ट्री की नजर के नीचे चल रही है, और होम मिनिस्ट्री ही इसी के ऊपर डिसीजन लेगी कि जम्मू कश्मीर को ये तोहफा किस दिन दिया जाए। जिस दिन वो तोहफा दिया जाएगा आपको भी पता चलेगा, हमारे सभी गेस्ट को भी पता चलेगा, जम्मू कश्मीर के आवाम को भी पता चलेगा। और ऐसी बात नहीं है, दिया भी जाएगा, ये कोई झूठे वादे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठे वादे नहीं करती है, हम जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं, और उनको पूरा करने के लिए हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारी लीडरशिप डे नाइट काम करती है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है जी। इमरान, कैसे देखते हैं जनाब डॉक्टर साहब के बयान को? कहना है जी हमने वादा किया पूरा होगा और स्टेटहुड भी रेस्टोर होगा। देखिए ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इसको तोहफा बोल रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि हमसे जो छीना गया, मतलब ये तो कहीं पे जिक्र में था ही नहीं। चलिए आर्टिकल 370 और 35A तो बीजेपी के मंशूर में था, वो हमेशा से उसको पीट रहे थे चारों तरफ, लेकिन जो डाउनग्रेड किया गया स्टेट को, जो ह्यूमिलिएट किया गया सीएड के थ्रू, और जिस ह्यूमिलेशन के थ्रू हम
अभी भी चल रहे हैं। जी। तो इसको ऐसी बातें बोली जाए, ये मुझे लगता है कि जमीनी हकायक इनको पता नहीं है। जो आपने जमीनी हकायक बताई और जिसकी तर्जुमानी हम बहुत पहले से कर रहे हैं, दो बातें जो इस सर्वे में सामने नजर आ रही है। जो स्टार्ट में आपने बोला कि इलेक्शन का और दूसरा स्टेटहुड का, और यही हमारा स्टार्ट से यही डिमांड है कि फुल स्टेटहुड जेएनके को मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। और जो हमारी जदोजहद 35A और राइट सर, 70 को ठीक लेकर है है, सर, मैं आऊंगा सुंदर जी आपके पास, लेकिन बड़ा सवाल जो हमने आवाम से पूछा था इस सर्वे में, जल्दी से प्ले कीजिएगा उस बड़े सवाल को, क्योंकि मैं क्लोज कर रहा हूं, हमारे पास बस 2-3 सवाल बचे हैं, उसके बाद एक एक कमेंट भी लूंगा। सवाल देखिए क्या पूछा गया था कि क्या असेंबली इलेक्शन में ही मुज़मिर तमाम मसलों का हल है? क्या इलेक्शन में ही तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है? क्या इलेक्शन प्रोसेस से ही हम ये पॉलिटिकल हो या दीगर इश्यूज हो इसका एड्रेस हो सकता है? सीधा सवाल था, और इस सीधे सवाल का जवाब भी खुलकर लोगों ने दिया है। जवाब प्ले कीजिएगा। चलिए जी, जवाब आ गया जी आपके सामने। एक बड़ी आबादी है 70% जो कह रही है बिल्कुल जनाब, जमहूरियत के गाड़ी में बैठकर ही मसले का हल निकाला जा सकता है। 20% लोग नाराज दिखे, उनका मानना है कि देखिए माजी में भी हुआ है, अब भी हो रहा है, लेकिन हमें कोई फायदा इसमें नहीं है। लेकिन 10% आबादी ने कहा कि हम इस पर कोई भी अपनी बात नहीं रखेंगे। इलेक्शंस कैटेगोरिकल सवाल था कि क्या सभी मसलों का हल चुनाव के अंदर है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज के अंदर, जब मैंने पहले कहा कि नौजवान बेसलाइन है इसकी, और नौजवान आज भी अदम तशद्दुद पर यकीन रख रहा है और जमहूरियत के जरिए से मसले का हल चाहता है। ये इस सर्वे की सबसे बड़ी सिल्वर लाइन है, क्योंकि लगातार मैंने देखा कि बहुत सारे नेशनल हुकअप पर, टीवी पर चलने वाले जब सर्वेज आते हैं तो बड़ा पोर्ट्रेट किया जाता है जम्मू कश्मीर के नौजवान को, लेकिन इस सर्वे ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आज भी अदम तशद्दुद का हामी है और अपने मसाइल का हल एक सिस्टम के तहत चाहता है। और 70% सर्वे वाले लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अगर असेंबली बनती है तो उससे हमारे मसले का हल होगा। तो सुरिंदर सिंह चन्नी साहब, क्या लोग वाकई तौर पर इतना तंग है कि इतने बड़े पैमाने पर एक गो में जवाब दे रहे हैं कि जी हां चुनाव होने चाहिए, जबकि कश्मीर प्रोविंस में हमने माजी में बड़ी चीजें देखी है, बाइकॉट भी देखा है, 10 तरह की चीजें देखी है, लेकिन इस बार मुझे इतना तो यकीन, अगर कल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मन बना ले चुनाव का तो चुनाव पुरअमन होंगे। देखिए गवर साहब, मैं मुबारकबाद देता हूं इस 18 से 40 के बीच के नौजवान को कि जिसने डेमोक्रेटिक सेटअप पे जो यकीन हमारे बुजुर्ग भी रखते आए और इन लोगों ने भी उसी को कायम दायम रख के आज वोट किया हुआ कि असेंबली, मैंने पहले कहा कि यहाँ पे राजनीतिक जो अखाड़ा होता है वही लोगों का संविधान कर सकता है, वही मसलों का हल निकाल सकता है, वही रोजगार दिला सकता है, वही करप्शन को खत्म कर सकता है अगर सही माने में वो काम करें। तो अगर लोगों ने ये सोच बनाई है, मैं कहता हूं कि एक नया एक पहलू शुरू हुआ जम्मू कश्मीर पुरानी रियासत के अंदर। अभी हम जिसको यूटी भी नहीं मानते, लेकिन हमारा जो एक नया पहलू शुरू हुआ है, जो नौजवानों की सोच बदली है, इससे हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो बदलेगा। एक नया जम्मू कश्मीर जो है मुझे आने वाले काल में दिख रहा है कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा, और वो बनेगा इनके सहयोग से, इनके वोट से और विधानसभा को बहाल करने से। हंजूरा साहब, आपका रिएक्शन? बिल्कुल ये सही बात है, और मैं मुबारक देना चाहता हूँ अपनी जो नौजवान है जिन्होंने ये राय दी है कि उनको अभी भी यकीन है जमहूरियत पे। और मुझे लगता है कि यही वाहिद रास्ता है, जमहूरियत का ही वाहिद रास्ता है, इलेक्शन का ही वाहिद रास्ता है, जिससे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो उनके काम करते हैं, उनके पास वो जाते हैं और उनका जो काम होता है वो निकलता है। चलिए जी, मैं जरा फटाफट से आगे बढ़ूंगा, उसके बाद डॉक्टर साहब आपका भी और इमरान आपका भी लूंगा रिएक्शन। मुझे पता है कि दोनों बेताब होंगे रिएक्शन के लिए, लेकिन बड़ा सवाल एक और हमारा था, जरा उसकी ओर भी आइएगा, जल्दी से उसको प्ले कीजिएगा। चलिए जी, सवाल आपके सामने आ गया है जी। कितनी हालात बदले, हाउ मच सिचुएशन हैज चेंज आफ्टर बाइफरकेशन ऑफ स्टेट, ये टर्निंग पॉइंट था हमारा जब हमने पूछा था। और ये सीधा सीधा सवाल था कि जनाब रियासत के 2 हिस्से हुए, यूनियन टेरिटरी बनी, अब जो दावे हैं और जमीनी हकायक है इसमें क्या कुछ आप देख पाते हैं? 70% आबादी कह रही है कि जनाब कुछ नहीं बदला, यूनियन टेरिटरी बदलने के बाद न तो करप्शन गया,
न तो रेड टेपिज्म गया और ना ही वसाइल सामने आए। और 25% 20 से 25% आबादी ऐसी है जिन्होंने ये कहा कि जनाब बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली, लेकिन 5% आबादी यहां पर भी खामोश है। अगर मैं 25 और 5 को मिलाऊं, 30% को भी इसमें डाल दूं, तब भी 70% की आबादी आज ये मान रही है इस सर्वे की, और ये नौजवान आवाज है जो कह रही है कि जनाब हमारी आवाज और हमारी उमंगों के मुताबिक हमें कुछ दिखा ही नहीं। इमरान नबी लोन और डॉक्टर ताहिर चौधरी दोनों को लाइए जरा। ठीक है जी इमरान, जल्दी से पहले आपका रिएक्शन। चलिए, ऑडियो नहीं आ पा रहा है इमरान का, इसको क्लियर कीजिएगा। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब। जी डॉक्टर साहब। जी वहां सब क्या पूछना चाहते हैं? सवाल तो यही है ना कि आप कह रहे थे जनाब बड़ी तब्दीलियां हुई जी, लेकिन जब ये सर्वे हमने कहा कि बाइफरकेशन के बाद कितना चेंज हुआ, 70% लोग कह रहे हैं कि जनाब कोई तब्दीली हुई नहीं, जो एनआरकी उस वक्त थी वही आज भी है, कोई मामला बेहतर नहीं हो रहा है, अवाम की रसाई कहीं पर भी नहीं है। नहीं वो सब ऐसी बात नहीं है, आप इन चीजों के ऊपर मत जाइए। 70% आपने परसेंटेज देखी तो आपको लगा कि सारा अवाम एक तरफ से हो गया, ऐसी कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सारे हालात बेहतर हुए हैं जम्मू कश्मीर के, और जो बेहतर सिस्टम में अगर कहूंगा तो बहुत सारी चेंजेस लाने से, बदलाव लाने से जो एक सही रास्ता था जम्मू कश्मीर को वो मिला है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और अपोजिशन के लोग भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं, और उस चीज की भी चेंजेस आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगी जो जम्मू कश्मीर में हालात चल रहे हैं। अपोजिशन के चाहे लीडर्स हो, चाहे रीजनल पार्टीज के लीडर्स, बहुत सारे देखिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब की जो सोच है, जो उनका कद हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में, उसको हमें मानना चाहिए, उसको अपोजिशन के लोगों को मानना चाहिए। जब एक इंसान मैंने प्रधानमंत्री को कहीं लाया नहीं ना, मैंने बात की कि जो चेंज है वो जम्मू कश्मीर आते आते कहीं दिखी नहीं। ये तो अब मैंने पहले बेसलाइन हमारी नौजवान है, इसकी नौजवान इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपकी बात देखिए नौजवान की जहां तक बात आती है, नौजवान सबसे आगे है हमारी नजर में। प्रधानमंत्री साहब की सोच में नौजवान जगह पे आ रहा हूँ, सबसे आगे है। और जो चीजें नौजवानों के लिए सोची जा रही है, जो करने का एक तरीका अपनाया जा रहा है सेंट्रल हाईकमान की तरफ से, उन चीजों को बेशक थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो बेहतर होगा, उसके जो निताए जाएंगे बेहतर होंगे, और वो चीजें सबको माननी भी पड़ेंगी। चलिए इमरान साहब। देखिए, ये सर्वे पूरा कैटेगोरिकली एक पूरा आउटकम जो सर्वे का है 70% ड्यूटी अनएक्सेप्टेबल है, स्टेटहुड चाहिए वापस और इलेक्शन चाहिए। और ये एक क्लियर कट आवाज आज आपने जो है जो सर्वे किया है जिसमें यंगस्टर्स का रोल है, जिसमें यंगस्टर्स ने इस सर्वे को फिल किया है, ये एक पूरा करारा जवाब बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा था यहाँ पर, उसको एक बहुत बड़ा करारा जवाब आज मिला है इस सर्वे के थ्रू। अब अगर इसको भी ये नेगेट करेंगे तो इसके बाद कोई आर्गुमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट अगर ये आप इस सर्वे को भी निगेट करेंगे। चलिए जी, ये पॉलिटिकल, ठीक है जी, मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है और 6 बज रहे हैं, और उस सवाल का जवाब का इंतजार सबको था, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं अभी भी, जब मैं आपके साथ हूं तो मेरे फोन पर मैसेज आ रही है, जनाब लास्ट वाले सवाल का जवाब बताइए। सवाल दिखाइए क्या कुछ है। आखिरी सवाल हमारे सर्वे का जो था कि आपकी नजर में कौन सा लीडर है जो असेंबली इलेक्शंस को टेक ऑन करके आगे बढ़ सकता है, लीडरशिप क्वालिटीज किसके अंदर है, बड़ा सवाल यह था। और नताइज आपके सामने आ गए हैं। 33.08% की नजर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास सलाहियत है जो आगे ले सकते हैं। गुलाम नबी आजाद 25% हमारे सर्वे के हिसाब से, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह 11.5%, महबूबा मुफ्ती 9.1%, और उसके साथ साथ अल्ताफ बुखारी के बारे में भी 3% हमारे सर्वे में जगह मिली है कि अगर ये आते हैं तो ये ले सकते हैं। तो बड़ी बात फारूक अब्दुल्ला पर आज भी नजर है। अब मेरी नजर में यह भी हो सकता है क्योंकि बड़े सीनियर है, बहुत काम किया है, लेकिन आज भी फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आ रहा है। सबसे पहले इमरान आप इससे रिएक्शन लूंगा कि 33.8%, और इससे इस वाले ग्राफिक को जरा चलाते रहिएगा इमरान। मुझे नहीं लगता है आप उससे मैं कुछ बोल सकता हूँ। यंगस्टर्स ने एम्फैटिकली एक आंसर दिया है और वो आप दिखा भी रहे हैं। डॉक्टर फारूक साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, सिर्फ JNK में नहीं पूरे बरसगीर में जिनकी पर्सनैलिटी, जिनका एक इंटेलेक्ट माना जाता है, वो आपका सर्वे बताता है। और
वाज़ेह तौर पे लोगों ने, जो नौजवानों ने अपनी चॉइस दी है। मुझे लगता है कि इसमें मैं और कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सर्वे ही बता रहा है कि अगर इस J&K को इस मुसीबत से कोई निकाल सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उसकी सरवाई डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब। राइट सर, गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब, 9.1% हमारी सर्वे के हिसाब से महबूबा मुफ्ती साहबा, क्या मैं ये मानूं कि पार्टी के अंदर जो उथल पुथल हुई, जो लीडर चले गए, उसका ये नतीजा है? बिल्कुल नहीं अशफाक साहब, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है कि आज अगर टॉप पर है कोई लीडर वो महबूबा मुफ्ती है, और मुझे नहीं लगता है कि ये सर्वे में कुछ गड़बड़ है। श्रीनगर सेंट्रिक ना रखिए ना, और जम्मू कश्मीर सेंट्रिक तो नाम ही कहीं नहीं है, उसका भी सर्वे में नाम आया है, मुझे उससे कोई इत्तेफाक नहीं है। और मुझे आज भी लगता है कि अगर यहाँ से लोगों में अगर कोई मकबूलियत है तो वो महबूबा मुफ्ती की। ठीक है जी। डॉक्टर चौधरी साहब, डॉक्टर साहब का नंबर आया जी 11.5। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मरकजी वजीर भी है और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में जम्मू कश्मीर माना जाता है, लेकिन गुलाम नबी आजाद के बाद ही है कहीं ना कहीं। देखिए गौहर साहब, जम्मू कश्मीर के अवाम ने आजाद साहब को भी देखा हुआ है एज ए सीएम, अब्दुल्ला साहब को भी देखा है और मुफ्ती मैडम को भी देखा है। मुझे लगता है कि अगर आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी, भारतीय जनता पार्टी के अगर चेहरा आता है, हमारी सरकार बनती है और डॉक्टर साहब अगर सीएम आते हैं, और मुझे लगता है कि एक बड़े बेहतर सीएम होंगे। तो ग्राउंड से जुड़े हुए वो इंसान जो 24/7 काम करते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। इसलिए आज क्या मैं ये समझू कि डॉक्टर साहब का चेहरा हो सकता है, डॉक्टर जितेंद्र साहब का चेहरा हो सकता है बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट? देखिए भारतीय जनता पार्टी में सीएम के चेहरों की कमी नहीं है, मैं पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं। लेकिन अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब आते हैं तो ये एक और बहुत बड़ी बात होगी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कि एक ऐसा चेहरा आना जो ऑलरेडी 2 सेकंड टर्म में पीएमओ में काम कर रहे हैं। और आपको एहसास होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री के सामने जो काम कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में जो संभाल के बैठे हुए हैं, उस तरह का काम करने वाला इंसान अगर जम्मू कश्मीर में आ जाता है, और जैसे जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट के बारे में वो सोच रहे हैं पिछले 7 सालों से और वो काम कर भी रहे हैं, अगर वो आ जाते हैं तो बहुत खुशकिस्मती होगी जम्मू कश्मीर के अवाम। सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद साहब। देखिए गवर साहब, ऐसा है जैसे आपने कहा फारूक अब्दुल्ला साहब का 33% और 25 उनका, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये 2.5 साल की हुकूमत में आजाद साहब अगर 25% लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया हुआ है तो ये बहुत भारी है बाकी लोगों पे, क्योंकि 2.5 साल सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रहे कांग्रेस के, और उस कार्यकाल में उनके जो काम है वही बोले हैं और उनके कामों को लेके लोगों ने वोट करा हुआ है। और मैं अगला आने वाला जो और चंद इलेक्शन तक जो ग्राफ है, ये 7, 5 और 3, 8% का फर्क है। मुझे लगता है ये बराबर हो जाएगा वहां तक, फारूक साहब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इमरान नबी डार साहब, गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब, डॉक्टर चौधरी साहब, सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जनाब, टीवी जर्नलिज्म में सबसे बड़ा सैंपल सर्वे जम्मू कश्मीर के हवाले से आपकी चैनल ने यानी गुलिस्तान न्यूज ने आपकी वसातत से सामने लाया था, और इसमें कई अहम चीजें खुलकर सामने आई है। और बेसलाइन इसकी बड़ी है कि नौजवान इसका बड़ा हिस्सा बना जम्मू कश्मीर का, एंटायर जम्मू कश्मीर का, और अदम तशद्दुद के रास्ते को इख्तियार करते हुए यह बड़ी बात थी कि किस पर दाव खेला जा सकता है और किस तरीके के सवालों का जवाब उन्होंने दिया। आपके सामने वो सारा पॉलिटिकल सर्वे आज हमने रख दिया है जो आपने सवालों का जवाब दिया था। मुझे इंतजार रहेगा कि आप अपना रिएक्शन जरूर दें, और आप जब अपना रिएक्शन देंगे तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं माजरत चाहूंगा कि मैं श्रीनगर नहीं जा पाया और वक्त यहां पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, इस पर हम जरूर बात करेंगे कल के प्रोग्राम में भी। फिलहाल मुझे दें इजाजत। अल्लाह हम या नासिर।